अरे यार कर लिया हकले तोतले। हिंदू धर्म शास्त्र की तुम्हें जानकारी है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है? सुन ना रहा यार, तुम करते हकला हो जाते, गूंगे और बहरे हो जाते। अगर माँ का दूध पिया कोई भाजपा का नेता और कोई देश का पत्रकार तो हिंदू धर्म शास्त्रों पर चर्चा करे, धर्म संसद लगाए कि 22 जनवरी का जो उद्घाटन का तरीका है अगर वो सही है तो जो सजा देगा। यशोदा बेन ही नहीं है तो कैसे होगा प्राण प्रतिष्ठा? न्यू में भी शिलान्यास हुआ तो बगैर वैवाहिक जोड़ा का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हिंदू सनातन धर्म में नहीं होता है। रणबीर कपूर क्यों कर रहे हैं? जोड़ा है ना दोनों, रणबीर कपूर आलिया भट्ट तो जाए। तुम जैसे पत्रकारों को ना लात जूता और कुटाई से ये करना चाहिए। अरे कौन है आलिया भट्ट? बेशर्मो, धर्म गुरु ही धर्म का काम करेंगे। देख के पीछे वाले मुसलमान लग रहे हैं। अरे यार पैंट खोल के तो तुम्हें दिखाऊंगा नहीं कि हमारा खतना नहीं हो रखा। तुम हिंदू धर्म शास्त्रों को धता बता रहे हो। तुम देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को सांप सूंघ गया है। सिर्फ मोदी फीबिया की बीमारी है। 108 दाना का माला ले लो, मोदी मोदी मोदी, तुम्हारी फटी पड़ी है। तुम पत्रकारों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, देश के लोग मीडिया की बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन तुम मीडिया का असर इतना गिर गया। मंदिर जब पूर्ण होगा, समझो मंदिर क्या है? भगवान का पूरा शरीर है और उसमें मूर्तियां जो है आत्मा है, और जो कलश देखते हैं वो सर है, और जो ऊपर शिखा देख रहे हैं वो ये है माथा, और जो ध्वजा है बाल है। तो जब पूरा शरीर ही नहीं बनेगा, अभी तो गर्भगृह बना है ना। अब आओ हिंदू धर्म शास्त्र यजुर्वेद शुक्ल की बात, हरिवंश पुराण की बात, मार्कंडे पुराण की बात। मंदिर को कम से कम 3 दिनों के लिए खाली छोड़ना होता है। करवा तो रहे मोदी जी। अरे यार, हो गया ना। अरे बेशर्मो, मंदिर आज बैठा। अरे भैया, अरे तुम अपने पापा जी के लिए इतने बेचैन क्यों हो भैया? अब बताओ। अरे भाई एक भी भाजपा, अरे यार सुन नहीं रहा। तुम अपने बाप को नहीं ला सकते, राम को लाओगे? बबजेट हो भाजपा नेताओं की तरह। हम क्या कह रहे? राम को लाने का मतलब है राम के जो शिष्टाचार है, राम का जो मर्यादा है, राम की जो पितृभक्ति है, राम का जो पत्नी के प्रति, महिलाओं के प्रति सम्मान है, वो अपने अंदर आत्मसात करना ही राम को लाना है। राम को कौन होता है भाजपा का नेता लाने वाला? अपने बाप को नहीं ला सकता कोई भाजपा का नेता। अरे यार सुन ना रहे हो, जिन्ना के मजार पर आपके दादाजी गए थे चादर चढ़ाने, आडवाणी जी। स्टेचू बनता तो आप तालियां बजाते, माला चढ़ाते। अरे भाई, जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने आप पत्रकारों के दादाजी गए थे, आडवाणी जी, और बिरयानी खाने। 2 सालों का तपस्या के बाद मंदिर बन रहा है। 500, यही तो बात का रोना है कि जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, आज उनके लिए ये समय उपयुक्त था जहां साधु संतों को, जहां शंकराचार्यों को, जिन लोगों ने रामालय ट्रस्ट बनाया, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जहां रामानुचार्य थे, बल्लभाचार्य थे, तमाम संप्रदाय के साधु संत थे। आज क्या हुआ? निर्मोही अखाड़ा के लोग जो रामलला की पूजा अर्चना करते थे, आज उनको ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। क्या हुआ आप बताओ? कौन है चंपत राय? 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा आदमी है। वो 1400 करोड़ रुपए का जब राम जन्मभूमि का चंदा आया तो कौन लोग चट कर गया? सवाल का जवाब दो। वो चौपाल कौन है? अरे भैया, अरे सुनो ना, दिलवाया कौन? चुप। तुम्हारे पापा ने दिलवाया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जब देश भर के तमाम साधु संतों ने, रामालय ट्रस्ट के साधु संतों ने कोर्ट में केस लड़ी, 50 दिन मुसलमानों की बहस हुई, 40 दिन हिंदुओं की बहस हुई, जिसमें जोशीमठ के शंकराचार्य भी थे। तो करीब लगभग 25 से 28 दिन पहले क्यों नहीं आया फैसला? अरे यार सुनी नहीं रहे ना। पहले कहाँ थे? जन्म कब लेते हो तुम? जन्म कब लिए? तो तुरंत जन्म ले लेते हो क्या? कोर्ट का मामला था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने हमारे देश के साधु संतों के जिरा पर, प्रमाण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये हमारे साधु संतों का देन है। यार सुनी नहीं रहे। अब तो कम से कम राम भक्त का रोल निभाइए, रावण का रोल कब तक निभाएंगे? अच्छा, ये तुम्हारे पापा जी ने लिफाफा दे के भेजा है? रामायण नहीं देखी कि रावण भगवा वस्त्र पहन लिया तो क्या राम का ओहदा ले लेगा? आप बताओ, हर भगवा पहनने वाला धार्मिक नहीं होता, साधु संत नहीं होता, उसमें तिलकधारी हिंदू नहीं होता। यार मैं वही बात कह रहा हूँ
हर तिलकदार हिंदू नहीं होता है। अगर माँ का दूध पिया कोई भाजपा का नेता और कोई देश का पत्रकार तो हिंदू धर्म शास्त्रों पर चर्चा करे, धर्म संसद लगाए कि 22 जनवरी का जो उद्घाटन का तरीका है अगर वो सही है तो जो सजा देगा। पर्दे के पीछे वाले मुसलमान लग रहे हैं। अरे यार, पैंट खोल के तो तुम्हें दिखाऊंगा नहीं कि हमारा खतना नहीं हो रखा। तुम हिंदू धर्म शास्त्रों को धता बता रहे हो। तुम देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को सांप सूंघ गया है। सिर्फ मोदी फीबिया की बीमारी है। 108 दाना का माला ले लो, मोदी मोदी मोदी, तुम्हारी फटी पड़ी है। तुम पत्रकारों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। देश के लोग मीडिया की बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन तुम मीडिया का असर इतना गिर गया जितना भाजपा बरेली में झुमका नहीं गिरा, उतना बरेली के बाजार में जितना झुमका नहीं गिरा देश के दलाल मीडिया के भरपूर पत्रकारों का स्तर। अरे सुन लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू धर्मशास्त्र बड़ा है या मोदी बड़ा है? आप बताओ। अरे भाई, हिंदू धर्मशास्त्र बड़ा है, हिंदू धर्म बड़ा है कि नरेंद्र मोदी बड़ा है? अरे भाई, बात कौन मान रहा है? कोई मान रहा है? अरे भैया, सत्ता के दलालों हफ्सियों, तुम हमारे साधु संतों को ऐसे अपमानित करोगे? कहाँ कोई बात मान अरे रहा भाई, कैसे? मोदी जी तो जा ही रहे। जो नहीं मान रहा है वो कालनेमी और रावण के लोग हैं। अगर सत्य सनातन हिंदू धर्म के लोग होते तो वो अपने साधुओं का, संतों का सम्मान करते। धर्म नहीं जा रहे का सम्मान गौ हत्या रुकेगी निश्चित तौर पर। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करते? राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों नहीं देते? ये नरेंद्र मोदी का ये है। सत्ता में आते ही गाय को बाय बाय कह दिया। वाह, बीफ एक्सपोर्ट में भारत को नंबर 1 बना दिया। पिंक क्रांति लाई। एक चीज बताइए, अगर आप भगवान श्री राम से आपको वैर नहीं है, भाई बोलिए जय श्री राम। अरे भाई, सीताराम सीताराम, गौरी शंकर, राधे कृष्णा। नारी के बगैर पुरुष अधूरा है, यह हमारा धर्मशास्त्र कहता है। महर्षि वशिष्ठ जब अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रभु श्री राम से कहते हैं तो प्रभु श्री राम के पुजारी कहते हैं कि माता सीता को बुलाना होगा, तो उनके विकल्प के तौर पर स्वर्ण की मूर्तियां बनाई गई। तो क्या? अरे यार सुनिए, प्रतिष्ठा अधूरा है, मोदी के बगैर देश अधूरा है। जसोदा बेन कहाँ है? जसोदा बेन कहाँ है? जसोदा बेन, जब जसोदा बेन ही नहीं है तो कैसे होगा प्राण प्रतिष्ठा? तो देख, सुनो पहले बात। न्यू में भी शिलान्यास हुआ तो बगैर वैवाहिक जोड़ा का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हिंदू सनातन धर्म में नहीं होता है। रणबीर कपूर क्यों कर रहे हैं? जोड़ा है ना दोनों, रणबीर कपूर आलिया भट्ट तो जाए। तुम जैसे पत्रकारों को ना लात जुत्ता और कुटाई से ये करना चाहिए। अरे कौन है आलिया भट्ट? बेशर्मो, धर्म गुरु ही धर्म का काम करेंगे, कोई फिल्म अभिनेत्री करेगा? सनातनी नहीं है। अच्छा, रणबीर कपूर क्या खाता है? क्या खाता है बताओ? एक सनातनी खाता है बीफ खाते हैं भाई। अरे भाई क्या बोला था रणबीर कपूर? भूल गया क्या तुम पत्रकारों को शंखपुष्पी खिलाने की जरूरत है। अरे भाई सुन लो यार, अपने आप को सर्टिफिकेट मत दो। हमारे धर्मगुरु बैठे हैं देश में, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं राम मंदिर के लिए। राम मंदिर किसी एक आदमी का श्रेय नहीं है। क्या आप थाली में आप झांकते हैं कि फिर वही रणबीर बात, कपूर क्या खा रहा है, आलिया भट्ट क्या खा रही है? उन्होंने बोला था, तुम्हारा रिश्तेदार था ना वो, क्या बोला? जिसकी भरवागिरी कर रहे हो, क्या बोला था? तुम बताओ। खाओ, अरे तुम खाओ, तुम्हारे माँ बाप का वास्ता, तुमको भारत भूमि का वास्ता। कि बोलो रणबीर कपूर ने क्या बोला था? तुम फिर वही बात सुन लो। हिंदू धर्मशास्त्र जो वास्तु शास्त्र का धर्म ग्रंथ है, उनके हिसाब से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। चाहे देखिए, राजनीति और धर्म अलग जगह है। राजनीति की जगह राजनीतिक लोग करें। जहां धर्म का सवाल है तो जो हमारे देश के साधु संत हैं, और कोई भी ज्योतिषी से पूछ लो, अगर उस दिन मुहूर्त शुभ मुहूर्त है तो बताओ पौष में कौन सा शुभ मुहूर्त होता है, और अगर सही है तो ये कैलेंडर जो छापते हैं, अरे सुन ना रहा यार, तुम करते हो हगला हो जाते, गूंगे और बहरे हो जाते। सब बंद है यूपी यार सुन रहा, कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ, सुनो, मैं तो कहता हूँ, अरे यार सुन दो, अरे सुन बेशरम, पूरे यूपी में शराबबंदी हो, पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी हो। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक दिन बंद करने से होगा? हिंदू धर्म में मदिरापान वर्जित है। अगर है हिम्मत उत्तर प्रदेश के ढोंगिया अपराधनाथ को, तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू करे। अगर सुनो, अगर नरेंद्र मोदी ने माँ का दूध पिया तो पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दे। चूंकि हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू धर्म में दारू वर्जित है, व्यभिचार वर्जित है। तो जब आप एक बात बताओ, तो वो क्या नाम था ब्रजभूषण शरण सिंह का, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई?
आप बताओ। अरे यार सुनिए ना रे, अरे यार सुनिए, बंद है सब कुछ। कितने बड़े थेथर थुथुर महाथुथुर हो तुम लोग, लतिया जुतिया के रखे, लेकिन शर्म नहीं आएगी तुम्हें। जो कह रहा हूं, भगवान चित्रगुप्त हिंदू धर्म में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और अधिकार और कर्तव्य हम सब सनातनियों के लिए दिया गया है। सभी जगह सभी कार्यालयों में जो जो चीजें हिंदू धर्म में वर्जित है, सूद खाना वर्जित है, मद्यपान वर्जित है। मांस खाना अरे यार सुनिए रहे यार, तुम यही लबराई करते हो ना, तुम यही भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हो। तुम लोग जानबूझकर इस तरीके का सवाल पूछते हो जिससे समाज में उत्तेजना फैले। तुम सवाल ये नहीं करे, अरे भाई, अरे यार, कर लिया हकले तोतले। हिंदू धर्म शास्त्र की तुम्हें जानकारी है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है? पूरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो पूरा मंदिर ही जब नहीं बना, जब सर नहीं बना, जब आंखें नहीं बनी, जब सर का बाल नहीं बना, तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे? और कौन सा मुहूर्त में, बगैर पत्नी का कौन सा प्रतिष्ठा, ये बताओ ना। तो बताओगे नहीं, तुम्हें क्या अपने चमचागिरी करनी है? तुम्हें अपने चैनल चलाना है क्या? और निश्चित देखो, पहले भान रखता था, अब आगे तुम लोग हो। तुम उस कौरवों के राजमहल के तरह लोग हो जब द्रौपदी का चीरहरण। बुला ही नहीं रहे आप लोग, अब भागा है। अरे दलालों भरबों, तुमसे सीखने की जरूरत पड़ेगा। अब आगा तुम और तुम्हारे पापा, जिन्होंने धृतराष्ट्र की भूमिका में, जैसे धृतराष्ट्र आंख से अंधा था लेकिन वहां तमाम लोग बैठे थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्या हम भी उस तरीके से धृतराष्ट्र हो जाएं? अरे यार सुनी ना रहे यार। आचार्य जी क्या कह रहे हैं? आप लोग जो है क्या है, नीच है। अच्छा, आप लोग नीच हैं। तू क्या महानीच है? अरे तुम जैसे दलाल पत्रकारों ने तो लेटरिंग को चमनप्राश समझकर खाने लगे। तुम हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या बार, कौन राम का विरोध कर रहा है? भारत के कण-कण में है प्रभु श्री राम, लेकिन वो प्रभु श्री राम जो हम सबके दिल में बसते हैं, उस प्रभु श्री राम का हिंदू तरीकों से, हिंदू धर्म शास्त्रों के तरीकों से अगर पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो एक सनातनी हिंदू जो होगा वो निश्चित तौर पर विरोध करेगा। जो कालनेमी, अरे जो कालनेमी, अरे सुनो, अरे कालनेमी की नाजायज औलादों, अरे कालनेमी की नाजायज औलादों, हिंदू धर्म शास्त्रों को बदनाम करना बंद करो, हिंदू तरीके से सीखो, देश के शंकराचार्यों से सीखो। हम तो धन्यवाद करते हैं उन शंकराचार्य का, धर्मगुरु का, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर, धर्म का वास्ता देकर साफ साफ स्पष्ट किया है। और हिंदू जो धर्म शास्त्र हैं उसके हिसाब से, उसी हिसाब से तमाम वेद शास्त्रों के, वेद पुराणों के हिसाब से अगर होती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं।